Hello students, today we are going to take a topic of writing skills in English. Now students, in the writing skills, the first topic that you have got is letter writing. Now students, in letter writing, we have got two types of letters. Informal letters and formal letters. Informal letters are written to friends and relatives. Formal letters are written to, there are four types here. Type 1, written to editor, municipal commissioner and police commissioner. Type 2 is written to principal or class teacher. Type 3 is complaint, inquiry or order letter, which is written to companies. And type 4 is application of leave और जॉब. राइट? तो ये फोर टाइप्स के लेटर्स जो है ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं. फॉर्मल लेटर का मतलब जो एक पर्टिकुलर पर्पस से अननोन लोगों को लिखे जाते हैं. अननोन मतलब जिनको हम पर्सनली नहीं जानते. जैसे कि एडिटर है टाइम्स ऑफ इंडिया के, वो हम उनको पर्सनली नहीं जानते हैं. नाम हमने उनका पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हम उनको पर्सनली उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते. म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी हम नाम पता है, चेहरा देखा होगा, फोटो वोटो देखे होंगे, बट अदर देन दैट वी डोंट नो एनीथिंग. प्रिंसिपल और क्लास टीचर, अब इनको शायद आप थोड़ा बहुत पर्सनली जानते भी हो सकता है कोई स्टूडेंट उनके घर तक भी गए हो, लेकिन फिर भी वो घर पे कैसे चलते हैं आप उनको इतना क्लोजली नहीं जानते जितना आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जानते हो. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल पीपल एंड लेटर्स रिटन टू देम आर फॉर्मल. कंप्लेंट, इंक्वायरी, ऑर्डर, इन तीनों का मतलब है, सपोज आपने कोई मोबाइल लिया, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट है, तो आप कंपनी को कंप्लेंट लेटर लिखो. या आपको कोई नया मोबाइल लेना है, उसके प्राइसेस और उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है उसके बारे में इंक्वायरी करनी हो, ऑर्डर्स देने हो होलसेल के, वो लेटर्स होते हैं. और टाइप 4 है एप्लीकेशन ऑफ लीव. सपोज आपको छुट्टियां चाहिए तो उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ लीव होता है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ जॉब होता है. उसमें बायोडेटा और ये सब सबमिट करना होता है आपके एसेंशियल्स देने. So students, these are the four types of formal letters that we have, and these are the two types of informal letters. Now informal letters students already are standard 7th और 8th में सीख चुके हो. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर टाइप 1. अपने इनफॉर्मल लेटर्स भी बाद में रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे. आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स. ठीक है, और उसकी भी हम बाद में एक आध लेक्चर लेके थोड़ा रिवीजन करेंगे. लेकिन अभी जो जरूरी है आपके लिए सीखना, सबसे पहले दैट इज फॉर्मल लेटर टाइप 1. सो वी आर स्टार्टिंग विथ दिस लेक्चर टुडे. प्लीज नोट डाउन इफ यू हैव नॉट नोटेड. ये आप लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो फॉर्मल इनफॉर्मल में.
Now students, we are taking formal letter type 1. अब इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने देखते हैं फॉर्मेट ऑफ द लेटर। अब इसमें सबसे पहले सेल्फ एड्रेस आएगा, विच शुड बी रिटन इन 3 लाइन्स। ठीक है, देखिए अगर एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ हो, ठीक है, क्वेश्चन में अगर एड्रेस दिया हुआ हो तो वो आपको यहां पर लिखना है, और अगर नहीं दिया हो तो आप अपने घर का या क्लासेस का कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट इट शुड बी 3 लाइन्स। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स मेरे को ये पूछते हैं कि इस एड्रेस में सर हम कोई कॉमा यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे कोई बोर्ड ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है, सीपीएसई या गुजरात बोर्ड हो, उन्होंने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है कि एड्रेस में कॉमा देनी है या नहीं देनी है। दोनों तरीके सही माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। हाँ, अगर 9th स्टैंडर्ड में आपके स्कूल के टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो इस चीज में, कोई स्कूल में ऐसा बोलते हैं कि कॉमा कंपलसरी लगाना है, कोई स्कूल के टीचर्स बोलते हैं कॉमा नहीं लगाना है, तो यू नो हाउ स्कूल टीचर्स आर इन दीज थिंग्स, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कोई टीचर्स इन चीजों में ज्यादा रिजिड हो जाते हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स कट कर देते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो आप ये चीज में, मतलब कॉमा लगाना है या नहीं लगाना है, वो चीज आप अपने स्कूल के हिसाब से फॉलो कर सकते हो। लेकिन इस बात का टेंशन मत लीजिएगा कि सर फिर हमारे बोर्ड में मार्क्स ना कट हो जाए। देखिए अभी आपका 9th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड में अभी टाइम है। 9th स्टैंडर्ड में मैं यही सजेशन देता हूं कि अपने स्कूल के टीचर के हिसाब से इन चीजों को फॉलो किया करो, क्योंकि स्कूल के टीचर्स ही मार्क्स देने वाले हैं आपको, बराबर। ट्यूशन के मार्क्स तो स्कूल में काउंट होने के नहीं, स्कूल के मार्क्स ही स्कूल में काउंट होंगे। तो आप क्या है, अगर टीचर ने आपको बोला है स्कूल में कि कॉमा नहीं देना है तो मत दीजिएगा, अगर कॉमा देने का बोला है तो दीजिएगा, और अगर टीचर कुछ नहीं बोलते हैं तो एनीवे कैन बी राइट। तीनों चीजें हो सकती है, या तो कंपलसरी कॉमा देना, या तो कंपलसरी कॉमा ना देना, या दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अब बोर्ड ने तो क्लियर इंस्ट्रक्शन इस पे दिया ही नहीं है, मतलब बोर्ड में तो दोनों तरह के लेटर्स एक्सेप्टेबल होते हैं। So after writing self address, again I am repeating, self address should be in 3 lines. If it is already given in the question, you have to write that address only. If it is not given, you can write any address. इसके बाद you have to leave a line. ये सिंबल स्टूडेंट्स में कर रहा हूं लीव अ लाइन के लिए, आपको ये सिंबल करने की जरूरत नहीं है, आप खाली अपने नोटबुक में एक लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मेरे पास बोर्ड में इधर लाइंस ड्रॉ नहीं की हुई है, इसलिए मैं लीव अ लाइन का सिंबल ऐसे कर रहा हूं। यू डोंट हैव टू मेक एनी सिंबल, यू जस्ट लीव अ लाइन इन योर बुक। इसके बाद आपको लिखना है फुल डेट। अब स्टूडेंट्स देखिए, फुल डेट में जैसे कि आज का डेट है 21st, ठीक है, तो आपको फुल डेट ऐसे लिखनी पड़ेगी, 21st जून, 2020 full stop, or you can also write 21 June, 2020, or you can also write June 21, 2020। ये तीनों तरीके आप लिख सकते हो, तीनों जगह पे देखिए इधर फुल स्टॉप आता है। 21 जून, 2020 फुल स्टॉप, ये भी लिख सकते हो। 21 ना लिख के खाली 21 जून 2020 या जून 2020, ये तीनों तरीके सही है। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा 21/6/20 या 2020 ऐसे करके लिखा तो ये रॉन्ग, इसके मार्क्स कट हो जाएंगे। यू हैव टू राइट डेट इन एनी ऑफ दीज 3 फॉर्मेट्स। ओके, डोंट राइट डेट इन दिस फॉर्मेट, राइट इट इन लॉन्ग डेट फॉर्मेट।
फिर फुल डेट आपको एक ही लाइन में लिखना है, इसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन। ये तीनों में से कोई एक ही तरीके से यहाँ पे सिंगल लाइन में लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के फिर द करके पोजीशन। अब यहाँ पे पोजीशन मतलब या तो एडिटर, या तो म्यूनिसिपल कमिश्नर, या तो पुलिस कमिश्नर। इसके बाद ऑफिस नेम, और उसके बाद सिटी नेम। ठीक है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बताता हूं। अगर देखिए यहां पे आपको क्या करना है, पोजीशन में अगर एडिटर हो तो ऑफिस जो होगी वो न्यूज़पेपर का नाम होगा, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर ये पोजीशन म्यूनिसिपल कमिश्नर हो तो यहां पे ऑफिस में क्या आएगा, AMC, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और अगर पोजीशन में पुलिस कमिश्नर हो तो पुलिस कमिश्नर साहब कहां बैठते हैं, ये पुलिस हेडक्वार्टर्स। तो यहां पे लिखना होगा पुलिस हेडक्वार्टर्स। आप पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस भी लिख सकते हो या फिर पुलिस हेडक्वार्टर्स लिख सकते हो। पुलिस स्टेशन मत लिख देना भाई, पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बैठते हैं, कमिश्नर नहीं बैठता। कमिश्नर जो है वो पूरे सिटी के पुलिस हेडक्वार्टर्स में, या फिर पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस भी आप लिख सकते हो, वो दोनों करेक्ट मान लेंगे। ठीक है। तो ये एक टेबल इधर बना दीजिएगा साइड में। ठीक है। तो इससे आपको क्लियरली पता चले कि यहाँ पे ध के बाद पोजीशन में या तो एडिटर, या तो पुलिस कमिश्नर, या तो म्यूनिसिपल कमिश्नर। ऑफिस नेम इसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर एडिटर है तो टाइम्स ऑफ इंडिया, म्यूनिसिपल कमिश्नर है तो AMC, पुलिस कमिश्नर है तो पुलिस हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने लिखा है, बट इट कैन बी एनी न्यूज़पेपर। यू कैन राइट अहमदाबाद मिरर ऑल्सो, you can write Indian Express also, but don't write name of any Gujarati newspaper. Don't write Dainik Jagran and Divya Bhaskar and Gujarat Samachar and all those things. इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम न्यूज़पेपर के नाम लिख सकते हो। और मैं तो बोलता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया लिखो तो अच्छा है, दैट इज बेस्ट। ठीक है। डोंट राइट एनी नेम ऑफ गुजराती न्यूज़पेपर। ओके। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे भी सवाल पूछते हैं, सर मैं गुजरात समाचार लिखूं तो चले ना चले। ओके। नाउ लीव अ लाइन, देन वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये वर्ड को अंडरलाइन करना है। ठीक है। और सब्जेक्ट लाइन में आएगा ये अपने बाद में लिख देंगे, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, ये फिर मैं बाद में बताता हूँ क्या सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना होता है। सब्जेक्ट लाइन के बाद एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर या फिर खाली सर। अब ये अलग अलग स्कूल में टीचर्स अलग अलग लिखवाते हैं। कोई स्कूल्स में रिस्पेक्टेड सर लिखवाते हैं, कोई स्कूल में खाली सर लिखवाते हैं। दोनों तरीके सही है। ठीक है। फिर कॉमा आएगा, इसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, और इसके बाद स्टूडेंट्स आप इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद बताता हूं मैं। देखिए पहले सेल्फ एड्रेस, फिर फुल डेट, फिर ये पोजीशन, वो इस तरह से लिखने हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर यानी सैल्यूटेशन लाइन, इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर मैं आगे बता रहा हूं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मेट।
फिर ये रिस्पेक्टेड सर के बाद ये 3 पैराग्राफ्स आएंगे, फिर उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर दीज 3 पैराग्राफ्स। फिर इसके बाद आपको लिखना है थैंक यू, फुल स्टॉप, लीव अ लाइन, और फिर लेफ्ट साइड पे योर्स फेथफुली। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जब आप योर्स लिखते हो ध्यान दीजिएगा, यहां पे खास ध्यान दीजिएगा, योर्स फेथफुली आपको ऐसे ही लिखना है। योर्स का वाई कैपिटल, फेथफुली का एफ स्मॉल। ये पूरे योर्स फेथफुली में सिर्फ वाई कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, एफ भी स्मॉल। और दूसरी चीज, यहां पे योर्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। अगर आप ये लिखते हो ऐसे, अगर आप ऐसा लिख रहे हो योर्स फेथफुली, wrong way. Don't write like this. This is wrong. Yours में apostrophe नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में XYZ या फिर जो नाम दिया हुआ हो, गिवन नेम। डोंट राइट योर ओन नेम इन द लेटर, ठीक है। अपना नाम नहीं लिखना है लेटर में, या तो क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया हो वो लिख सकते हो, या फिर XYZ लिख सकते हो। प्लीज नोट इट डाउन, देन वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। Now students, we are taking an example. Write a letter to the editor of Times of India about the problem of irregular electricity in your area. You are मोहन और मीना। अगर आप बॉय हो तो मोहन के नाम से लेटर लिखना है, अगर आप गर्ल हो तो मीना के नाम से। मैं बॉय हूं तो मैं मोहन के नाम से लिखूंगा। आप लोग वैसे जो गर्ल्स हो वो मीना लिखना, ठीक है। मैं मोहन के नाम से लिखूंगा। बॉयज विल राइट विद द नेम ऑफ मोहन। देखिए ये लेटर है, ये आप इतना लिख लीजिए। प्लीज नोट डाउन, दिस इज योर क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए सबसे पहले सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस यहां पे दिया ही हुआ है,
यू आर मोहन और मीना फ्रॉम 13B शांति अपार्टमेंट्स, लॉ गार्डन, अहमदाबाद। तो ये 3 लाइन में आपको लिख देना है। तो आंसर में सबसे पहले सेल्फ एड्रेस आप लिखोगे 13B, शांति अपार्टमेंट्स, लॉ गार्डन, अहमदाबाद। फुल स्टॉप। पिन कोड दिया हो तो लिख देने का, नहीं दिया हो तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। नॉट अ नेसेसिटी टू राइट द पिन कोड एवरी टाइम। ओके, लीव अ लाइन, देन फुल डेट टुडे 21st June, 2020, full stop, leave a line, the editor। अब यहां पे स्पेसिफाइड है एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कॉमा नहीं आएगा किसी भी जगह पे, क्योंकि यहां पे हम कोई एड्रेस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ पर्सन का पोजीशन और प्लेस का नेम लिख रहे हैं। ये कोई एड्रेस नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बिल्डिंग कहां पे है उसका एड्रेस नहीं है, सिर्फ पर्सन का नेम और इंस्टीट्यूशन का नेम है। तो यहां पे कॉमा नहीं आएगा। कितने स्टूडेंट्स यहां पे 2 लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डोंट राइट टू द एडिटर, 2 भी नहीं आएगा। ये सब क्या है, पुराने तरीके है लेटर राइटिंग के, इसमें 2 आता था। कितने लोग एड्रेस राइट साइड में लिखते हैं, वो सब पुराने तरीके से। अभी जो नया तरीका है, जो लास्ट 4-5 इयर्स से बोर्ड में आया है, सीबीएसई हो या गुजरात बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में आया है, उसमें सब कुछ लेफ्ट साइड पर ही होना चाहिए। नथिंग विल गो ऑन द राइट साइड, एवरीथिंग विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ओनली। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर अपने सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। Then I have to rub. Please pause the video and write, students, because I am rubbing it. You can pause the video and write. Now comes the subject. So subject is देखिए, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इरेग्युलर इलेक्ट्रिसिटी इन लॉ गार्डन एरिया। तो ये जो एरिया दिया हुआ था लॉ गार्डन का, उस एरिया में इरेग्युलर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इतना आपने सब्जेक्ट में उसको बता दिया। ठीक है, फिर लीव अ लाइन, रिस्पेक्टेड सर। आप खाली सर भी लिख सकते हो अगर स्कूल के टीचर ऐसा बोलते हैं तो, बट अदरवाइज रिस्पेक्टेड सर इज गुड। एक लाइन। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, कितने ही स्कूल्स में ऐसा बोला जाता है कि एक कॉमा से नीचे स्टार्ट करने का। कोई कोई स्कूल में बोलते हैं सर के एस के नीचे से स्टार्ट करने का। कोई कोई स्कूल में बोलते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ 2 या 3 फिंगर्स रख के पैराग्राफ बना देने का। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी बोर्ड का कोई ऐसा रूल नहीं है। मैं तो क्या बोलता हूं, पर्सनली आई फील कि कॉमा से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का ये जो रिस्पेक्टेड सर होता है ना, ये कोई कोई स्टूडेंट्स के हैंडराइटिंग थोड़े बड़े होते हैं और थोड़ा स्पेस भी बीच में ज्यादा छोड़ते हैं, तो आधा पेज तो रिस्पेक्टेड सर में ही हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप पैराग्राफ बनाओगे तो बहुत ही अजीब दिखता है, आधी लाइन से पैराग्राफ।
पैराग्राफ का मतलब क्या होता है भाई, आगे 2-3 वर्ड्स आप जगह छोड़ो, उतनी जगह आप छोड़ो, आधी लाइन के बाद आप पैराग्राफ शुरू करो। द लेटर लुक्स वेरी बैड। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप की हैंडराइटिंग को देखते हुए, अगर आपकी हैंडराइटिंग छोटी है, इतने में आ जाता है, कॉमा के नीचे से स्टार्ट करते हो, ठीक है। और मैं तो बोलता हूं कॉमा कौन है, एस कौन है, ये सब देखने का ही नहीं, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलता हूं कि खाली पैराग्राफ लगना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोंट बॉदर अबाउट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स खाली सर लिखते हैं, इतना छोटा सर लिखते हैं, ठीक है, उसमें कॉमा में नीचे लिखेंगे तो उनका तो पैराग्राफ ही नहीं दिखता है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि खाली सर एकदम छोटा लिखा हो तो उसके नीचे कॉमा आए तो वो तो एज गुड एज मार्जिन से ही स्टार्ट हो गया। तो ऐसा सब मत करो, जस्ट लीव सम स्पेस, बट बी श्योर दैट यू लीव दैट मच स्पेस इन एवरी पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ लिखते हैं, तीनों पैराग्राफ में सेम अमाउंट ऑफ स्पेस होनी चाहिए ताकि पता चले कि पैराग्राफ है। That way your letter will appear more decent and also it will appear more representable, ठीक है। So what we are doing is, यहां से अपने स्टार्ट करेंगे। So I, मोहन, मैं कौन हूं, मोहन। I मोहन am living at above mentioned address for 5 years. I am writing this letter to draw your kind attention to the problem of irregular electricity in our area। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइंस मैंने लिखी है, अब इसमें देखिए कीवर्ड्स क्या है। सबसे पहले एक कीवर्ड आता है ये एट अबव मेंशन्ड एड्रेस, ठीक है। दूसरा कीवर्ड आता है यहाँ पे फॉर 5 years। तीसरा कीवर्ड आता है टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, और चौथा कीवर्ड आता है प्रॉब्लम ऑफ, वो जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है वो, और इन अवर एरिया। देखिए इतना आपको फिक्स रखना है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है वो सब चीजें फिक्स रहती है। आई, फिर जो भी नाम है, अगर नाम नहीं दिया हुआ हो लेटर में तो XYZ, एम लिविंग एट अबव मेंशन्ड एड्रेस, ये फिक्स रहेगा। कोई भी एड्रेस हो, लेकिन यहां पे पूरा एड्रेस फिर से नहीं लिखना है। कितनी बार एड्रेस उसको बताने का, क्या अनएडुकेटेड इंसान है क्या? पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, एडिटर, ये सब क्या अनएडुकेटेड होते हैं? नो, डोंट राइट द होल एड्रेस अगेन, सीधे इतना लिख देने का एट अबव मेंशन्ड एड्रेस। इतना दिमाग उनमें भी होता है, ठीक है। तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स, अब यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स कैन डिफर, आप 10 ईयर्स भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने 5 ईयर्स अभी लिखा है। 5 ईयर्स भी कोई छोटा टाइम नहीं है। आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये फिक्स रहेगा टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। चाहे ये तीनों हो, एडिटर हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, तीनों में हम यही लिखते हैं टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी इन अवर एरिया। अब ये प्रॉब्लम जो है ये अलग हो सकता है, कौन से प्रॉब्लम के लिए आप लेटर लिख रहे हो, तो यहां पर जो प्रॉब्लम लेटर में स्पेसिफाइड है वो अलग अलग हो सकते हैं। कई बार इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन होता है, कई बार स्ट्रे एनिमल्स होता है, राइजिंग नंबर ऑफ मोबाइल थेफ्ट्स होता है, ठीक है, चेन स्नैचिंग होता है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो सिटीजन्स को फेस करने पड़ते हैं। अनक्लीन स्ट्रीट्स, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, बहुत सारी चीजें हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। आपको ये अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन
मैंने आपको अभी सिर्फ समझाने के लिए ये अंडरलाइन किया है, आपको लेटर में इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अभी स्टूडेंट्स आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, दैट इज द सेकेंड पैराग्राफ। तो आप पहले इतना लिख लीजिए, देन आई एम रबिंग इट, जस्ट नोट इट डाउन। Now we are taking the second paragraph. Now students comes the most important paragraph, that is the second paragraph. अब यहां पे देखिए आपको प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना है। प्रॉब्लम ऐसे डिस्क्राइब करना है कि एडिटर को लगे कि आप एक मैच्योर पर्सन हो, ठीक है। अब देखिए जैसे ये इरेग्युलर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से लेटर नहीं लिख देगा। एक दो बच्चों ने क्या लिखा पता है, स्टूडेंट्स एंजॉय बीइंग इन डार्कनेस बिकॉज दे प्ले डार्क रूम। अरे भाई, एडिटर को इससे मतलब है कि आप डार्क रूम खेलते हो, ये कंप्लेन है आपकी। डोंट राइट नॉनसेंस, राइट सेंसिबल। और दूसरी चीज, एक ही प्रॉब्लम को बार बार हाईलाइट मत करो। जैसे कि भाई स्टूडेंट्स हैव ट्रबल इन स्टडीज, ठीक है, इतना लिख दिया, एडिटर को समझ में आ गया। एक स्टूडेंट ने कैसा लिखा मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम रीडिंग, बिकॉज ऑफ इट दे कैन नॉट राइट, बिकॉज ऑफ इट दे कैन नॉट डू होमवर्क, बिकॉज ऑफ इट दे कैन नॉट लर्न एनीथिंग, बिकॉज ऑफ इट दे स्कोर लेस मार्क्स इन एग्जाम। अरे भाई क्या है, खाली स्टूडेंट पे ही पूरा लिखना है? स्टूडेंट के अलावा किसी को तकलीफ नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से? डोंट राइट नॉनसेंस, अगेन आई एम से, राइट टू द पॉइंट। भाई स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन स्टडीज, एल्डरली पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप, दे आर फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, बस बात खत्म। इतने में एडिटर समझ गया कि क्या इश्यू है। आज एल्डरली को लाइट ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है वो एडिटर को भी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि उसके घर पे कोई बुजुर्ग नहीं होगा, ठीक है, या उसके बच्चे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, सबको पता चलता है। सो वी हैव टू राइट द सेकेंड पैराग्राफ इन अबाउट 6 to 8 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट, ओके। उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। लीव सम स्पेस एज वी डिड इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड स्टार्ट राइटिंग।
So you can see here how many lines I have written. You can count the number of sentences. This is first sentences, students, not lines. First sentence, second sentence, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. So 7 sentences I have written. Not more than 6 or 8 sentences. इतना ही लिखना है. So you can see earlier, पहले आप उसको प्रॉब्लम समझा रहे हो कि पहले भी लाइट जाती थी, बट once in 2 or 3 months. अब that is normal. ठीक है, इंडिया में तो ये होता है. Not a very big issue in our country for this. But now it goes for 2 to 3 times every week. ये प्रॉब्लम है. एंड द रिस्टोरेशन सर्विस इज ऑल्सो टेकिंग अ लॉन्ग टाइम. भाई एक बार पावर गया, 5 मिनट में आए, 10 मिनट में आए, आधे घंटे में आए, 2-2, 3-3 घंटे तक पावर ना आए तो परेशानी हो जाती है. स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी, एल्डरली पीपल बिकम रेस्टलेस, पीपल आर नॉट एबल टू कुक फूड प्रॉपरली, मेनी पीपल ऑल्सो हर्ट देमसेल्व्स ड्यू टू द लैक ऑफ विजिबिलिटी. ठीक है, सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स विच आर faced by the people due to lack of light. अब लास्ट पैराग्राफ आपको लिखना है. देखिए अभी ये लास्ट पैराग्राफ जो है, मेनी पीपल हैव कंप्लेन्ड बट इन वेन. बट इन वेन मतलब कुछ हो नहीं रहा है. बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन्ट्स किए हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे ये लोग. ठीक है, मतलब जो भी लोग हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के. सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर एस्टीम्ड डेली. ये थोड़ा क्या है, अपने को एडिटर को थोड़ी चापलूसी करनी पड़े. तो थोड़ी चापलूसी करने से क्या है, एडिटर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके टीचर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपका लेटर थोड़ा दूसरों से अलग है तो आपको मार्क्स ज्यादा देगी. तो सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर एस्टीम्ड डेली. एस्टीम्ड डेली मतलब आपका इतना हाई प्रोफाइल न्यूज़पेपर है, हाई प्रोफाइल डेली न्यूज़पेपर है, उसके अंदर अपना ये प्रॉब्लम छाप दो ताकि मीडिया में एक बार ये बात आ जाए तो पूरे सिटी के लोगों को पता चले कि लॉ गार्डन के लोग क्या फेस कर रहे हैं. तो जब ये होगा तब ये अथॉरिटीज को पता चलेगा कि अब लोग चुप बैठने वाले नहीं है, उनका नाम खराब करेंगे. तो इट विल मेक द कंसर्न्ड अथॉरिटीज मोर रिस्पॉन्सिबल. अब ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, ये आप म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर में नहीं लिख सकते. कौन सा पार्ट, ये वाला, टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर एस्टीम डेली. ये इतना पार्ट जो है ये आप म्युनिसिपल कमिश्नर और उसमें नहीं लिख सकते. इसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अर्लीएस्ट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन. समझ में आया? म्युनिसिपल कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर का लेटर हो तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अर्लीएस्ट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन. फिर ये टू मेक द कंसर्न अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल. इतना सिर्फ चेंज आएगा थर्ड पैराग्राफ में. एडिटर में ये लिखना है, म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर में थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा. ठीक है, फॉर नाउ यू कैन राइट दिस.
यहां से फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है आपको थैंक यू, फिर एक लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली, और फिर अगर आप बॉय है तो मोहन, अगर गर्ल है तो मीना। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेटर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक होमवर्क में लेटर दे रहा हूं। Write a letter to the municipal commissioner about the problem of stray dogs in your area। ये आपको स्टूडेंट्स लेटर लिखना है, ठीक है, और ये लेटर लिख के फिर आप मुझे इसका फोटो भेज देना। ठीक है, ये लेटर लिख के आप इसका एक फोटो मेरे को भेज देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, सो आई कैन चेक इट। ठीक है, सेम वे यू हैव टू राइट द लेटर। ये जैसे मैंने बताया ये एडिटर का लेटर, उसी तरह से आपको लिखना है, सिर्फ वो द एडिटर की जगह पे द म्यूनिसिपल कमिश्नर और टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह पे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा, और लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे जो मैंने बोला उस तरह से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सो यू राइट दिस लेटर एंड यू टेक अ फोटो एंड सेंड इट टू मी। राइट स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।